आज की डेट में ऐसे बहुत सारे लोग हैं, 80% लोग ऐसे होंगे। ज़्यादातर लोगों की जो प्रॉब्लम होगी वो होगी पैसा। पैसा कहाँ से आएगा, पैसा कैसे दूंगा। आज की डेट में ये सोच रहे होंगे कि जिनमें कि मेरे पास जो पैसा मैंने किसी से आपने उधार ले रखा होगा, बैंक की EMI हो सकती है, और आपकी जॉब उसी हिसाब से ना चल रही हो, आपका बिजनेस उस हिसाब से ना चल रहा हो, या जो पहले मैं जॉब करता था या जो आज मैं जॉब कर रहा हूँ, पहले उसकी सैलरी इतनी थी तो आज इतनी हो जानी चाहिए बड़ी, लेकिन उस हिसाब से चीज़ें बढ़ती नहीं हैं जिस हिसाब से हम अपने खर्चे बढ़ा लेते हैं। अब प्रॉब्लम कहाँ आती है? प्रॉब्लम यहाँ आती है जब मेरे पास पैसा नहीं आ रहा। हम स्ट्रेस से बाहर कैसे आ सकते हैं? कई बार मेरे को प्रॉब्लम होती है तो मैं क्या करता हूँ, मैं सारी चीज़ों को एकदम से रिलैक्स कर लेता हूँ अपने आप। बहुत स्ट्रेस आ रहा है दिमाग पे, बहुत ज़्यादा चीज़ें ऐसी लग रही हैं कि इसको कैसे किया जाए, तो मैं क्या करता हूँ, मैं आउटिंग पे चला जाता हूँ। 1 दिन 2 दिन वहाँ आउटिंग पे रहता हूँ, आराम से रिलैक्स करता हूँ और उसके अलावा कुछ नहीं सोचता। हेलो गाइस, नमस्ते। क्या हाल चाल है आपके? मस्त रहो, स्वस्थ रहो। अभी हमने जो आपसे बातें शुरू करी हैं, मतलब मुझे जो लगा, मैंने आपसे बात स्टार्ट करी मोटिवेशन के लिए कि आपको क्या आज की डेट मोटिवेशन का मतलब तो आपको पता ही है कि मोटिवेट किस तरह से आदमी होना चाहिए। आज की डेट में मैंने जो देखा है, जितनी स्ट्रेस वाली ज़िंदगी सब जी रहे हैं, उसमें मेरे मेरे को एक आइडिया मेरे दिमाग में जो आया, जो आपको अच्छा लगेगा। जैसे कि मैंने आपसे बोला कि आप आज की डेट में ऐसे बहुत सारे लोग हैं, मेरे ख्याल से 80% लोग ऐसे होंगे जो कि यही सोचते रहते हैं, कभी प्रॉब्लम आती है, कोई प्रॉब्लम सबके साथ ही छोटा मोटी प्रॉब्लम तो चलती है। अब होता क्या है कि ये प्रॉब्लम क्या है, जैसे ज़्यादातर लोगों की जो प्रॉब्लम होगी वो होगी पैसा। पैसा कहाँ से आएगा, पैसा कैसे दूंगा, और काफ़ी सारे लोग ऐसे होंगे जो कि आज की डेट में ये सोच रहे होंगे कि जिनमें कि मेरे पास जो पैसा मैंने किसी से आपने उधार ले रखा होगा, बैंक की EMI हो सकती है, किसी और से पैसे ले रखे होंगे, या कोई सामान ऐसा ले रखा जिसकी EMI जाती हो, और आपकी जॉब उसी हिसाब से ना चल रही हो, आपका बिजनेस उस हिसाब से ना चल रहा हो, या आपको ऐसा लग रहा हो कि यार मेरे पास जो मैं काम करता था पहले बहुत अच्छा चलता था, अब कम चलता है, या जो पहले मैं जॉब करता था या जो आज मैं जॉब कर रहा हूँ, पहले उसकी सैलरी इतनी थी तो आज इतनी हो जानी चाहिए बड़ी, लेकिन उस हिसाब से चीज़ें बढ़ती नहीं हैं जिस हिसाब से हम अपने खर्चे बढ़ा लेते हैं। अब प्रॉब्लम कहाँ आती है? प्रॉब्लम यहाँ आती है जब मेरे पास पैसा नहीं आ रहा, बहुत कम आ रहा है, और मैं इतने स्ट्रेस में जी रहा हूँ, इतने स्ट्रेस में जी रहा हूँ कि कुछ कर ही नहीं पा रहा। हर वक्त एक ही चीज़ सोचता हूँ, हर वक्त यही सोचता हूँ कि मैं किस तरह से इससे मुक्ति पा लूँ। अब हम क्या करते हैं? गलती, सबसे पहली बात बोलता हूँ, गलती क्या करते हैं? गलती हम ये करते हैं, हम हमेशा उसी की तरफ सोचते रहते हैं, उसी की तरफ हमारा ध्यान रहता है, हमेशा उसी की तरफ ध्यान रहेगा। जब भी हम एक चीज़ को जानते हैं या सोचते हैं तो हमारा ध्यान वहीं जाता है। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि उससे हम स्ट्रेस से बाहर कैसे आ सकते हैं। जो मेरा आइडिया है, मेरा आइडिया एक ये है कि जैसे मैं भी करता हूँ अपने साथ, सेल्फ ऐसा करता हूँ। कई बार मेरे को प्रॉब्लम होती है तो मैं क्या करता हूँ, मैं सारी चीज़ों को एकदम से रिलैक्स कर लेता हूँ अपने आप में। और सबसे पहले ये सोचता हूँ कि मेरे को रिलैक्स करने के लिए कम से कम 1 दिन चाहिए या 2 दिन चाहिए। वो कैसे होता है? मैं ये करता हूँ कि जैसे ही हमने कोई बहुत स्ट्रेस आ रहा है दिमाग पे, बहुत ज़्यादा चीज़ें ऐसी लग रही हैं कि इसको कैसे किया जाए, तो मैं क्या करता हूँ, मैं आउटिंग पे चला जाता हूँ। 1 दिन 2 दिन वहाँ आउटिंग पे रहता हूँ, आराम से रिलैक्स करता हूँ, और उसके अलावा कुछ नहीं सोचता। सिर्फ ये सोचता हूँ कि मेरे को अभी मैं यहाँ आया हूँ और यहीं का मैं सारा एंजॉय करता हूँ। प्रकृति को एंजॉय करता हूँ, नदियों को, पहाड़ों को, या किसी ऐसी जगह को, मंदिरों में जाता हूँ, कहीं ऐसी जगह देखता हूँ जहाँ पे मेरे को ऐसा लगता है कि हाँ, और या किसी ऐसी शांत जगह पे जाता हूँ जहाँ बैठ के मैं मेडिटेशन कर सकता हूँ, थोड़ी देर बैठता हूँ और उस चीज़ को मैं एंजॉय करता हूँ। 1 से 2 दिन मैं ये सब करता हूँ, और उसके बाद जैसे ही मैं वापस आता हूँ, वापस आने के बाद इतना ऐसा फ्रेश महसूस करता हूँ जैसे कि आप समझो ही नहीं पाओगे कि मैं, मतलब हम किस तरह से, एकदम ऐसी ऊर्जा नज़र आती है। अब आप लोग ये कहोगे, यार वैसे तो इतनी स्ट्रेस हो रही है, पैसा है नहीं, एंजॉय करने चले जाओ। नहीं, मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ। आप आज ये सोचो कि हमारे पास आसपास कितने लोगों को आप जानते हो, जितने भी लोगों को जानते हो सबसे पूछो कि आपने कभी प्लेन में सफ़र किया है? तो आपको, मुझे नहीं लगता कि मोस्टली लोग आपको यही बोलेंगे कि हमने प्लेन में सफ़र नहीं किया। ज़्यादातर लोग आपको यही बोलेंगे। तो आप क्या करो, आप एक काम करो, एक छोटा सा काम करो, देखो कितना मज़ा आएगा और कितनी जल्दी आप एंजॉय कर पाओगे और कितनी जल्दी आप उस स्ट्रेस से वापस आ जाओगे। कैसे? आज आप एक ध्येय बांधो कि मेरे को ना प्लेन में सफ़र करना है। कितनी भी स्ट्रेस हो, कितना भी दुखी हो रखे हो, कितना भी कुछ हो रखा हो, आप सिर्फ ये सोचो, आज अगर आसपास का कोई भी स्टेशन जो आपको अच्छा लगता हो, जहाँ आपको जाना हो,
आप ये सोचो कि मेरे को वहाँ जाना है, और वो उसकी आज की डेट में कोई ज़्यादा पैसा नहीं लगता है प्लेन में जाने का, प्लेन में बैठने का कोई वो नहीं है, वो पुराने ज़माने चले गए। मात्र 6-7 हज़ार रुपये की टिकट आएगी, आप प्लेन में बैठो, प्लेन में बैठ के जहाँ जाना चाहते हो वहाँ जाओ, जाके एक रात रुको, सिर्फ 3-4 हज़ार 5 हज़ार रुपये में कमरा आ जाएगा, मैक्सिमम ज़्यादा खर्चा करने की ज़रूरत है नहीं, और वापस आ जाओ। मुश्किल से मुश्किल 20 से 22 हज़ार रुपये आपके खर्च होंगे, और खर्च होने के बाद आप देखना जिस दिन आप वापस आओगे दूसरे दिन ही आ जाओ, ऐसा नहीं वहाँ 10 दिन रुक जाओ, तो वो तो बेकार की बात हो जाएगी। आप इतना करो कि सिर्फ एक बार जाओ, मन से वो बातें बिल्कुल निकाल दो, बिल्कुल निकाल दो कि मैंने किसी का कहीं कर्जा देना है, या किसी से पैसा लेना है, या किसी को देना है, या कहाँ से आएगा, कैसे आएगा, क्यों आएगा। बिल्कुल रिलैक्स हो जाओ। देना है देंगे, अब ये मत सोचना कि किसी का पैसा देना देंगे नहीं, देना है देंगे, लेकिन अपने आप को ठीक रखेंगे तो ही तो देंगे। करके देखो, पर सोच लो कि मेरे को अब प्लेन पे जाना ही जाना है, एक दिन के लिए जाओ, सिर्फ एक दिन के लिए वहाँ रुक आओ, और वापस आके अपने काम पे लग जाओ। अगर आपका कोई काम चल रहा है तो देखना आप उस पर कितनी अच्छी तरह से ध्यान दे पाओगे। अगर आपका कोई काम नहीं चल रहा है, या आप नौकरी ढूंढ रहे हो, कुछ भी है, देखना आप उसकी तरफ कितनी अच्छी तरह से ध्यान दे पाओगे। और एक ध्येय और डालो, क्या, कि अब मैं हो के आया हूं, नेक्स्ट टाइम मैं इससे टूर करूंगा, लेकिन मैं अब पहले इसको करूंगा। एक मोटिव मिल गया ना, एक मकसद बन गया ना कि हाँ अब मैंने ये कर लिया, अब मैं अगला दूसरा ये करूंगा। अब मैं 5 दिन के लिए जाऊंगा, फैमिली को भी साथ लेके जाऊंगा, बच्चों को भी साथ लेके जाऊंगा, दोस्तों को साथ लेके जाऊंगा, कहीं से भी किसी को भी करके, लेकिन वो नेक्स्ट स्टेप, पहला स्टेप खुद करो, जाओ और बिल्कुल रिलैक्स हो जाओ। देखो आपको कितना अंदर से ऊर्जा मिलेगी, एक ऐसा अंदर से ऐसा मिलेगा, ऐसे मजबूत होकर निकलोगे। देखना, करके देखो, मैंने करके देखा, आप भी करके देखो, बहुत अच्छा लगेगा। और हाँ, अब मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करना, इस वीडियो को शेयर करना, और बेल आइकन दबा देना ताकि सबको नोटिफिकेशन जाए, और अगर आप शेयर करोगे तो सबको ये मिलेगा भी। तो आपके लिए कोई और चीज़ें बनाऊंगा, जैसे हम अपनी सारे उस पर बना रहे हैं वो भी बनाएंगे, सारी चीज़ बनाएंगे। पहले आपको मोटिवेट तो कर ले, अच्छा तो कर ले, फिर करते हैं ना सब कुछ। तब तक के लिए